काल नेमी को भेजा जब रावण बोला जा रास्ता रोक। काल नेमी का अर्थ होता है काल चक्र। काल चक्र, नेमी माने चक्र होता है और काल मतलब काल होता है। हनुमान जी का रास्ता रोको। देखो हनुमान जी का रास्ता रोकना इसलिए कठिन है कि अहंकार वहां है नहीं। मैं कुछ हूं, मैं बोल के कुछ है ही नहीं। रामदूत अतुलित बल धामा। किसी ने पूछा हनुमान जी आप तो अतुलित बल धामा हो? बोला हमको तो कुछ पता नहीं। अरे बोला तुम्हारे लिए लिखा हुआ है अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी ने कहा अतुलित बल धामा शब्द पहले किसके लिए प्रयोग हुआ है? रामायण में इंद्र का बेटा जयंत जब कौआ बन करके भगवती सीता के ऊपर चंचू प्रहार किया और भगवान ने सीख उठा करके मंत्र प्रेरित बाण को भेज दिया उसके पास और अपने इंद्र और इत्यादि लोकों में, शंकर लोक, सब लोकों में घूमते घूमते भाग रहा था। नारद जी मिले, बोला कहां भाग रहे हो? बोला ये पीछे लगा है। नारद जी ने कहा हमको तो नहीं लगता कि मारने के लिए लगा है, क्योंकि मारने के लिए लगा होता तो इतने लोग तुम नहीं गए होते, राम ने मारा होता तो वहीं गिर गए होते। तो इसका मतलब, बोला मतलब मौका दिए। बोला फिर कहां बचे? बोला एक ही जगह है, जहां से आए हो वहीं जाओ, जहां अपराध किया है वहां जाओ। अब कोई कहे कौआ होना बड़ा अच्छा है। काक भुसुंडी जी ने कौआ के देह में ही भगवान की इतनी कथा की। कौआ होना कोई अच्छा नहीं। इंद्र का बेटा भी कौआ बन के आया था, माता के चरण पे चंचू प्रहार कर गया था। तुम कौआ हो कि आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे विचार क्या है। कोई कहे हम इस जाति में आए हैं तो हम भी भगत हो जाएंगे, नामदेव की हम जाति में आए हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम ब्रज में भी थे, एक आदमी आके बोला हम ब्रजवासी हैं आप। ब्रजवासी तो हम, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न विसारियो तुम्हें नंद बाबा की यान। ब्रजवासियों को तो हम प्राणों के जैसा मानते हैं, ब्रजवासी को भगवान कृष्ण इतना मानते हैं, तो हम तो दास हैं ब्रजवासियों के। लेकिन हमारी भी थोड़ी मस्ती की मूड थी। आगे कहा हम ब्रजवासी हैं और आप ब्रजवासी पर भरोसा नहीं करते, हम कि क्या करें, ब्रज में ही कृष्ण भी आए और ब्रज में भी कंस भी आया था, वो भी ब्रजवासी था। अब बताओ हम क्या करें, कंफ्यूजन में। अरे महाराज जी आप तो हंसी करते हैं। हम कह नहीं, हंसी नहीं कर रहे, सही कह रहे। किसी जाति में आने से, किसी मोहल्ले में आने से, किसी के परिवार में आने से ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे भीतर में वो चीजें आ जाएंगी, तुम्हें लाना होगा। एक ही परिवार में विभीषण भी है, रावण भी है, एक मानने को तैयार नहीं है, एक रघुपति के शरण में है। एक ही परिवार में बाली भी है, एक ही परिवार में सुग्रीव हैं, पर एक मानने को तैयार नहीं है और एक भगवान के चरणार बिंद में सदगुरु के शरणापन्न है। देखो सुग्रीव सदगुरु के शरणापन्न रहे तो कितना लाभ हुआ। हनुमान जी ने मिला ही दिया ठाकुर जी से, नहीं तो सुग्रीव तो भाग रहे थे। जैसे ही देखिए दो लोग धनुष बाण लेके आ रहे हैं तो सुग्रीव ने तो लगा दिया था भागने के लिए, बोला आ गए, यहां भी बाली भेज दिया किसी को। कल भी आपको बोला था भगवान साक्षात आ रहे हैं सुग्रीव के पास, पर हमारी दृष्टि पहचान नहीं पाती, हम भगवान से भी डर रहे हैं। और तुम क्या सोचते हो, सुग्रीव से तुम ज्यादा समझदार हो क्या? हम समझते होंगे महाराज जी हम सुग्रीव थोड़ी हैं। क्या हैं आप? सुग्रीव के पास भगवान राम आ रहे हो, सुग्रीव भाग रहा है। दर्शन से कुछ नहीं होता भैया, ज्ञान है कि नहीं पहचानने का कि कौन आ रहे हैं, नहीं तो पता ही नहीं होगा, भगवान से ही डर जाओगे, उन्हीं से भागे। सदगुरु हनुमान जी हैं, परिचय कराते हैं, अरे भैया डर मत, दोनों की मित्रता, जीव और शिव की मित्रता करा देता हूं, दोनों मौज में रहो। सदगुरु का काम भी यही है, जीव शिव की मित्रता करा दें, आपके देह गेह से ऊपर उठाकर विदेह बना दें। देह और गेह से जब तक ऊपर नहीं उठते तब तक विदेह बनोगे नहीं। और विदेह की बेटी का नाम है वैदेही, जिसको शांति कहते, जिसको भक्ति कहते। वैदेही का नाम शांति और भक्ति है। तो आपको शांति चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, लेकिन आप विदेह के बेटे बनना नहीं चाहते, आप देह में ही आबद्ध रहना चाहते हैं। ये हमारा, ये उसका हम 3-5 कर देंगे, इसको ये कर देंगे, हमसे कैसे भिड़ गया, वो हमारे के पीछे कैसे। अरे क्या इतना देह 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 देह, थोड़े विदेह की भी बात करिए कभी कभी। जाना तो है ही मौज में।